आपने पहले क्या काम किया, क्या गलतियां हुई जिससे आपके टारगेट्स अचीव नहीं हुए, उन गलतियों के पीछे के कारण क्या थे, और उन कारणों को आपको पहला समझ गए कि पीछे जाइए, पिछले साल की परफॉर्मेंस देखिए, पिछले महीने की परफॉर्मेंस देखिए, पिछले दिन की परफॉर्मेंस देखिए, पिछली क्लोजिंग की परफॉर्मेंस देखिए और खुद से पूछिए क्या कमी रह गई। बोलते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब तक आप चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप खुद में सुधार नहीं कर सकते सर। ठीक है, रिफ्लेक्ट यानी अपने मिस्टेक्स को ढूंढना। रिफ्लेक्ट का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है? फाइंड योर मिस्टेक्स, फाइंड योर मिस्टेक्स यानी अपनी गलतियों को ढूंढना। कोई दूसरा नहीं आएगा बताने के लिए, ठीक है। लेकिन समस्या पता क्या है, एक छोटी सी स्टोरी है इसके बारे में कि एक गुरुजी के पास जाता है एक बच्चा और कहता है कि गुरुजी, इस जीवन में सफलता का, सुखी जीवन जीने का, शांत चित्त जीवन जीने का क्या आधार है? गुरुजी बोलते हैं, बेटा एक काम करो, तुम 2 झोले ले लो, उनको एक रस्सी से बांधना, एक को अपनी पीठ की तरफ रखना और एक को अपनी छाती की तरफ रखना। जब तुम अपनी गलती देखो तो सामने के थैले में एक पत्थर डालना, और जब तुम सामने वाले की गलती देखो तो पीछे के थैले में एक पत्थर डाल देना, और 7 दिन के बाद मेरे पास आना। वो चला 3 दिन में चला गया गुरुजी के पास। कितने दिन में? 3 दिन। कैसे जा रहा पता है? गुरुजी आइए। क्यों चल रहा था ऐसे? दूसरे का गलती। किस तरह के पत्थर का वजन ज्यादा हो गया था? दूसरे का गलती, दूसरे की गलतियां देखी, समझ रहे? अपना गलती देख ही नहीं रहा। और अपने थैले में एक पत्थर नहीं डाला था, अपने थैले में एक पत्थर नहीं डाला था। साला हमारे साथ भी तो यही प्रॉब्लम है। मेरा कार अचीव नहीं हुआ, साला मेरा डाउनलाइन की गलती है। डाउनलाइन बोलेगा मेरा कार अचीव नहीं हुआ, अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं किया। एलडीपी में मेरे कम लोग आए, मेरे को आते ही नहीं है सर मीटिंग देने के लिए, ठीक है। एलडीपी में आपके कम लोग क्यों आए? मां कसम सर मैं चिल्ला चिल्ला कितना बोला, 2000 रुपया नहीं है लोगों के पास देने के लिए। तो जिन लोगों के पास 2000 रुपया नहीं है देने के लिए, उनके भरोसे आप करोड़पति बनने के लिए बैठे। निकलिए बाहर, बनाइए नया टीम। ये मिस्टेक तो सुधारा जा सकता है ना, कि मछली के तेल से मछली फ्राई होता रहेगा है? मछली का तेल निकाले उसी से मछली तलेंगे और फिर खाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। हर सवाल का जवाब आपके पास खुद है, लेकिन आपको क्या लगता है जहां समस्या आ रही है दूसरे की गलती। पीठ वाला थैला जो है ना सर, आप सबका भर गया है। अब अपनी गलतियां देखने की बारी है और उसमें सुधार लाने की बारी है, रिफ्लेक्ट। अगला फॉर्मूला है रेक्टिफाई करना, मतलब मुझसे जो गलतियां हुई हैं उनको मैं कैसे सुधार कर सकता हूं, उनमें मैं किस प्रकार से सुधार लेके आ सकता हूं। ठीक है, खुद से बात करना, अफर्म करना, जिम्मेदारी लेना। हमारी दिक्कत क्या ना, हम जिम्मेदारी लेते नहीं है। फेल हुए, टारगेट पूरा नहीं हुआ, एलडीपी पूरा नहीं हुआ, लोग नहीं आए, सर खुले दिल से बोलिए ना, सर माफ कर दीजिएगा मेरे को इस बार, लेकिन कसम से अगले एलडीपी में सबसे ज्यादा लोग मेरे ही होंगे, और छाती में आग लेके जाना कि ये जो माफी मांगा हूं ना, और ये जो माफी मांगी हूं एमडी सर से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर से, ये हवा में टालने के लिए माफी नहीं मांगी हुई है। वो छाती में आग जलते रहना चाहिए कि साला अगले बार में पूरा हॉल अकेले अपने दम पे भरने का दम रखूं, दूसरे किसी लीडर का टीम में बैठने दूं। ये काम होना चाहिए आपके अंदर, तब आप खुद को लीडर बोल सकते हैं। सीधी सी बात, अभी भी देख लीजिए। अरे जब दिल करता है ताली बजाओ तो बगल वाले को देखोगे कि बगल वाला बजाएगा तब ना मैं बजाऊं, ये तो मैं बकलोल दिखूंगा। अभी मैडम का हाथ टूट गया, मैडम का हाथ टूट गया, देखिए काम कमी, मैडम का हाथ टूट गया ऐसे, साला उंगली बजा के उंगली समझ रहे? वो लाइट वाला बात कैसे मैडम? लाइट बगल में नहीं है, क्या मतलब है? रिफ्लेक्ट
देन रेक्टिफाई। समझ गए? मिस्टेक्स को ढूंढिए, फिर उनके ऊपर काम कीजिए। और रेक्टिफाई करने का मतलब जब आपने गलतियां सुधार ली है, उन कमियों को सुधार लिया है, तो तीसरा चीज रिप्रोड्यूस। वह सुधारी हुई गलतियों के साथ जो आप काम कर रहे हैं, मतलब अब आप परफेक्टली काम कर रहे हैं, बस जैसे हम लोग बाल बच्चा पैदा करते हैं ना अपना, अब वो गलती से सुधार किया हुआ जो काम है उसको लगातार डुप्लीकेट कराते चलिए टीम में। बस आपकी टीम अपने आप जो करेगी, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। साल भर का टारगेट एक एक महीने में पूरा करने का दम आप रख लोगे अगर ये 3 पावरफुल फॉर्मूले के ऊपर काम करना सीख लिए। कोई चीज हवा में नहीं। रिफ्लेक्ट, रेक्टिफाई, रिप्रोड्यूस। बोलिए मेरे साथ, रिफ्लेक्ट, रेक्टिफाई, रिप्रोड्यूस। अपनी गलतियां ढूंढना, उनमें सुधार करना, सुधारे हुए काम को आगे बढ़ाना। क्लियर? आगे चलते। इसी चीज से आपको जो मैंने एक फॉर्मूला समझाने की कोशिश की है, उस फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। A 3-step process to improve with self reflection। रिफ्लेक्शन किसका? अच्छा मजेदार बात देखिए, अभी भी इसमें लीडर लोग ऐसे है ना कि मैं बोल दिया गलतियां सुधारना, अब अगले दिन निकल जाएंगे मार्केट में डंडा लेके, तोड़ गलती, तोड़ गलती, तोड़ गलती, तोड़ गलती है, मैंने सबको सुधारना है, और मोर गलती मैं तो करवे नहीं करूं। समझ में आएगा भाई? मैं तो इतना अच्छा सिखाया, लेकिन आप लोग यहां भी डंडी मार लेंगे ना, टेस्टर लीडर है, क्या बोलेंगे सर मेरा गलती, आप बोले गलती सुधारने सर, ऐसा थोड़ी बोले कि मेरा गलती, मेरा तो है ही नहीं। समझ रहे ना मेरी बात? इसलिए मैंने आगे पॉइंट डाला, 3-step process to improve self reflection। अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी चीजों पे ध्यान देने का, अपनी कमियों पे फोकस करने का और अपने आप को बेहतर बनाने का 3-step एक्सपीरियंस फॉर्मूला। रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों में पीछे जाइए, ठीक है? और किन बातों का ध्यान रखिए? पहला, थिंक अबाउट व्हाट यू डिड, थॉट एंड फेल्ट एट द टाइम। इस बारे में सोचिए, मेरे साथ बोलेंगे, इस बारे में सोचिए कि मैंने क्या किया, क्या सोचा और क्या महसूस किया। मैंने क्या किया, क्या सोचा और क्या महसूस किया। तब जब मैं अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहा था, अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दे रहा था, अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग कर रहा था, फॉलो अप कर रहा था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहा था। समझ रहे मेरी बात? पुराने एक्सपीरियंसेस में जाइए और उस समय को याद कीजिए, तब जब आपका सेल्स क्लोज नहीं हुआ तब आपने क्या किया, और तब जब आपका सेल्स क्लोज हुआ तब आपने क्या किया। यार आपने 2 साल पहले एक कार मार दिया 60 दिन में, अब 60 साल की उम्र तक उसी मेडल को छाती में लगा के घूमते रहिए ना। आप भूतपूर्व सैनिक हैं कि छाती में मेडल लगा के रिटायर्ड मेजर और रिटायर्ड कर्नल और रिटायर्ड ब्रिगेडियर बोलूं आपको? आपका अचीवमेंट उतना ही है, आज रात का खाना खाए, सुबह संडास में निकाल दिए, खत्म आपका अचीवमेंट। समझ में आई बात? इससे ज्यादा अगर वैल्यू दे रहे हैं आप अपने अचीवमेंट को, तो आप अपने तरक्की का रास्ता रोक रहे हैं। एक अचीवमेंट आ गया, सांस नहीं लेना है, दूसरे अचीवमेंट का तैयारी होना चाहिए। क्लियर? जीतने वाला सांस नहीं लेता, उसका एक मंजिल पे पहुंचना दूसरे मंजिल का शुरुआत होता है। ठीक है? बोलिए, मेरी एक मंजिल मेरी दूसरी मंजिल की पहली सीढ़ी है, मेरी दूसरी मंजिल का पहला सीढ़ी है, मेरी एक मंजिल मेरी दूसरी मंजिल की पहली सीढ़ी है। अगल बगल वाले को देखिए और फिर से बोलिए, तय बिल्कुल ठीक बोला था। आप बिल्कुल ठीक बोले हैं। True speaking. मजा आ रहा है? Yes, absolutely. बात समझ में आ रही है?
यस जिस गहराई से मैंने आपको बातें समझाने की कोशिश की है, हंसते हंसते, लेकिन ये बात भूलना नहीं है, चीज को याद रखिए। नेक्स्ट स्टेप, ये 3 चीजें आपको पता चल गई। क्या एक्सपीरियंस है कि एक गांव में एक बहुत महान मूर्तिकार आया हुआ होता है, बहुत महान मूर्तिकार आया हुआ होता है, और वो महान मूर्तिकार को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उन्हीं में आपके जैसा एक यंग व्यक्ति होता है, और वो सोचता है कि मैं आज तक जीवन में मूर्ति बनते देखा नहीं हूं, जाऊं और जाके मूर्ति को बनता हुआ देखूं। तो वो पहुंच जाता है। स्थिति आप देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या बन रहा है, ठीक है। वो मूर्ति को देखने के लिए पहुंच जाता है। 6 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, वो मूर्तिकार लगा है चुकुच करने में, हल्का हल्का पत्थर छांट कर। वो जाके बोलता है, ना महाराज कब बनेगा मूर्ति? 12 घंटा हो गया बेटा, मूर्ति बना काहे नहीं रहे? वो कुछ नहीं बोला मूर्तिकार। अरे बना काहे नहीं रहे मूर्ति? वो बोले, यार बेवकूफ आदमी से बात करना बेकार है। फिर बोले, महाराज 18 घंटा हो गया मेरे को बैठे, कब बनेगा मूर्ति? बोले, ना रे बेवकूफ, तेरे को कौन बोला कि मैं मूर्ति बना रहा हूं? बोले, तो ये क्या कर रहे हो? मूर्ति ना बना रहे हो? बोले, नहीं, इस पत्थर में मूर्ति तो ऑलरेडी है, मैं बस ऊपर का कचरा हटा रहा हूं ताकि वो मूर्ति बाहर निकल सके। पत्थर में वो मूर्ति ऑलरेडी है, हम देख नहीं पाते, हम पखना लेक के किनारे हो जाते हैं और कोई शिल्पकार उसमें मूर्ति देख लेता है, और वो मंदिर में भगवान राम की तो कभी भगवान शंकर की मूर्ति आपको तब नजर आती है। समस्या ये है कि आप अभी भी क्या पत्थर देख रहे हैं, और पत्थर, लेकिन आपके जीवन को जब आप समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। योर लाइफ इज दैट रॉक, आपकी जिंदगी वो पत्थर है, समझे? आपकी जिंदगी वो पत्थर है। Your problems are the unwanted stones, और आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपके जो बहाने हैं, है ना, आपके जो बहाने हैं, वो अनचाहे टुकड़े हैं पत्थरों के जो उसको घेरे हुए हैं। और इस पूरी की पूरी कहानी में वो मूर्तिकार, वो शिल्पकार कौन है? यू आर द ओनली स्टैचू मेकर ऑफ योर सक्सेसफुल लाइफ, और अपनी जिंदगी के सफल होने के मूर्तिकार आप हैं, और आपको खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा, तब जाके आप जीवन में सफल हो पाएंगे। कोई बाहर से नहीं आएगा आपके अंदर की मूर्ति को निखारने, कोई बाहर से नहीं आएगा, आपको बनना पड़ेगा वो मूर्तिकार। अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द से वो अनचाहे पत्थर छांटने का काम आपको करना पड़ेगा। आप चाहते हैं दुनिया देखे आपके अंदर के उस महान इंसान को, और साला आप खुद नहीं देखते कभी। आप क्या देखते हैं? मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पड़ोसी लोग नहीं आ रहे हैं, डाउनलाइन लोग बात ही नहीं सुन रहे हैं, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे पास जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। और कोई ऐसा बोलता है तो मेरे को खूब गुस्सा आता है। जैसे कोई बोले मेरे पास 10 रुपए नहीं सब जहर खाने के लिए, मैं बोल रहा हूं मैं देता हूं सर, खा लीजिए अभी, 2 पुड़िया के लिए दे रहा हूं 20 रुपए, खाइएगा क्या? तब कोई नहीं खाएगा, समझ रहे हैं सर? तो बोलते हैं ना आपको, मां कसम कलिंदर सर 10 रुपये जहर खाए भर नहीं सर, दे दीजिए उसको, ले बापू मोर तरफ से 2 को खा, क्या पता एक में नहीं मर गए, है ना? एक के साथ एक फ्री। तू भी बोलेगा कि ड्रीम वर्ल्ड वाले से पाला पड़ा, कंफर्म मरेगा, बता रहा हूं, समझ रहे मेरे बात? तो ये डायलॉग तो सुनिएगा मत किसी से कि 10 रुपए नहीं जहर खाने के लिए। आगे बढ़ते हैं सर। ये कोट मुझे ना बहुत पसंद आता है, मैं प्यार करता हूं इस कोट से, और इस कोट के बाद जो फॉर्मूला आपको दूंगा उस चीज से समझिएगा, ठीक है? ये कोट जो है पीच हॉल और अलीशा सेब्रॉय का है, समझिएगा। द मोर रिफ्लेक्टिव यू आर, द मोर इफेक्टिव यू आर। द मोर रिफ्लेक्टिव यू आर, द मोर इफेक्टिव यू आर। आप जितने ज्यादा रिफ्लेक्टिव होंगे, आप उतने ही ज्यादा इफेक्टिव यानी प्रभावशाली होंगे। यहां रिफ्लेक्टिव होने से क्या तात्पर्य है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। राइट योर डेली रिफ्लेक्शंस।
हम बड़े लीडर क्यों नहीं बन पा रहे, हम बड़ा टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? हम अपने आप के लेवल पे, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मुझे सुधार करने की या आपको सुधार करने की, इस हॉल में बैठे एक एक व्यक्ति को अपने अंदर इस बात को समझने और सुधार करने की जरूरत है। वो क्या है? राइट योर डेली रिफ्लेक्शंस। डेली रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं सर? मैंने कल क्या काम किया, किस तरीके से काम किया, उस काम से मुझे किस प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए, मैं कितना सफल हुआ, मैं कितना असफल हुआ, मैंने जो असफलताएं की उन असफलताओं में मेरी कौन सी गलतियां रही हैं और उन गलतियों में मैं सुधार कैसे कर सकता हूं। यही है आपके रिफ्लेक्शन का पार्ट। पिछले क्लोजिंग में मैं कितना यूनिट दे पाया, इतना यूनिट गया तो इतना कम यूनिट क्यों गया? क्या कारण था कि ज्यादा प्लान नहीं हुआ? क्या कारण था कि प्लान तो हुआ लेकिन लोग ज्वाइन नहीं कर पाए? क्या कारण था कि लोग हाँ बोल के ज्वाइन भी करने की बात कर लिए लेकिन लास्ट में मना कर दिए? आप रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं अपनी बातों को, अपने काम को। आपने जो पास्ट में कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है, हर बार पिछली क्लोजिंग से बेहतर बनाना है खुद को। दैट्स इट। ये होता है रिफ्लेक्टिव होना। समझ रहे मेरी बात? खुद से प्रश्न तो करिए, हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। एक एक चीज रिफ्लेक्शन का पार्ट है। पीपल डोंट ग्रो बिकॉज़ दे डोंट रिफ्लेक्ट। लोग ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करते। उनसे कहां कमियां रह गई, है ना? उनसे कहां कमियां रह गई। और एक चीज याद रखिए, एक छोटी सी शायरी बोलूंगा, उसके बाद जब निकलिएगा मैदान में तो अपनी किस्मत अपने हाथ पे लिखने का बात बहुत करते हैं, लेकिन इस शायरी की पावर को समझिएगा। सपनों को मार के, सपनों को भूल के इस दुनिया में कोई अगर जी रहा है तो वो बस जीवन काट रहा है। कहते हैं ना कि सपनों को भूल कर जिया तो क्या जिया, सपनों को भूल कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर देखा। अरे लिख पत्थरों पर अपनी कामयाबी की कहानी और समंदर से बोल, साले औकात है तो मिटा कर देखा, औकात है तो मिटा कर देखा। सपना मार के आप अगर जी रहे हैं ना सर तो व्यर्थ है। आप केवल अपना लाश का बोझ ढो रहे हैं जिसकी सांस चल रही है साइंटिफिकली, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं कहता हूं एक सपना देखने वाले 23 साल की महारानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह की जिंदगी 100-150 साल जीने वाले, खुद को गुलामी की जंजीर में बांध के जीने वालों से कहीं बेहतर है। 7 जन्म 8 जन्म 14 जन्म से मतलब नहीं है। ईमानदारी से जी लीजिए, अपने सपने के लिए जी लीजिए तो एक जन्म पर्याप्त है आपके लिए। लेकिन हम रिफ्लेक्ट नहीं करते। और आज मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं। रिफ्लेक्शन इज द सीक्रेट ऑफ ग्रोथ। जो रिफ्लेक्शन है, आप पिछली तरफ जाएं, देखें, खुद को देखें, अपनी बात को समझें। आपसे लोग क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, कहां कमियां रह गई, आप लोगों तक निकले, पहुंचे, लेकिन वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कनेक्ट कर पाए? क्या आप हर बार अपनी कमियों को, क्या आप में से कितने लोगों को नहीं लगता, कलिंदर सर, बसंत सर, मुझे बताएं, बैठ के सर, सारा मैडम, मुझे बताएं आप लोग, क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि कई बार आपसे रिपीट हुआ है कि आज लिखा बहुत कम है? एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। इस फॉर्मूले का नाम है R3 फॉर्मूला ऑफ ग्रोथ। R3 फॉर्मूला, जिनको पीछे तक नजर नहीं आ रहा होगा वो भी। और सर कैमरे के साथ साथ ना पेन पे भी लिखते चलिए सर आप लोग, ठीक है? गूगल मुझे मेरी औकात बता देता है, आप मेरा नाम लिखते हैं, मेरा डिटेल आ जाता है, तो मुझे बहुत ज्यादा अपने आप को। पहला फॉर्मूला है रिफ्लेक्ट, यानी